हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सभी? हमें उम्मीद है कि आप सभी अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे रहे हैं। इसी क्रम में हम आपको एक नए आपकी तैयारी के लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी की क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही अच्छी क्लास, बहुत ही उपयोगी क्लास होगी। जो एनसीईआरटी कि बुक में एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी के दिए गए उन इलेक्ट्रिसिटी के संपूर्ण क्वेश्चंस का सलूशन हम आपको देंगे। उस सलूशन को समझिए, कैसे सलूशन हो रहा है, जो आपके एग्जाम में निश्चित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, सलूशन ऑफ एनसीईआरटी बुक इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है। थ्योरी आप लोगों को क्लियर है? यदि थ्योरी में समस्या होगी तो कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हम आपको थ्योरी भी बता देंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। कहा गया एक वायर है जिस वायर का रेजिस्टेंस, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कहा गया है आर। A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts। फिर इसी piece of wire को 5 equal parts में कट कर दिया गया। piece of wire को 5 equal parts में कट कर दिया गया, ठीक। फिर क्या कह रहा है, these parts are then connected in parallel। उसके बाद इनको कट करके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जा रहा है। तो कह रहा है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, मतलब जब पैरेलल में कनेक्ट किया गया तब कहा गया कि यदि इसका रेजिस्टेंस आर डैश हो तो देन द रेशियो आर अपॉन आर डैश इज, तो आर अपॉन आर डैश का रेशियो क्या होगा, तो आर अपॉन आर डैश का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो देखिएगा कि जब ये वायर था जिसका रेजिस्टेंस आर था, इसको जब 5 इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया, तो इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, प्रत्येक ईच पार्ट का रेजिस्टेंस ओरिजिनल रेजिस्टेंस का 5 टाइम्स लेस हो जाएगा। मतलब इसका जो रेजिस्टेंस प्रत्येक पार्ट्स का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आर अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक पार्ट का, ईच पार्ट का रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर अपॉन 5 हो गया। तो इसके सोल्यूशन को जब हम करेंगे तो सोल्यूशन में यही बताएंगे कि वायर हैविंग रेजिस्टेंस आर कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस बी आर अपॉन 5 आर अपॉन 5 आर अपॉन 5 आर अपॉन 5 एंड आर अपॉन 5। आफ्टर दैट दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कारण इसके बाद इन पार्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हम लोग जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है 1 अपॉन आर पी इक्वल टू किसके होता है, 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री प्लस 1 अपॉन आर फोर, मीन्स जितने रेजिस्टेंस रहेंगे सभी के रेसिप्रोकल का सम। तो 5 रेजिस्टेंस है, इन सभी का रेसिप्रोकल का सम कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अपॉन आर पी इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन आर अपॉन 5 प्लस 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 1 अपॉन आर अपॉन 5, 5 हो गए, ठीक। अब इस सबका 5 पलट जाएगा, ऊपर हो जाएगा, सभी का 5 पलट के कितना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 1 अपॉन आर पी इक्वल टू बन जाएगा क्या, 5 अपॉन आर प्लस 5 अपॉन आर प्लस 5 अपॉन आर प्लस 5 अपॉन आर और प्लस क्या हो गया, 5 अपॉन आर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस सबका सम क्या हो गया, 5 अपॉन आर के इक्वल आ गया। अब देखिएगा, तो जब सम हो जाएगा 5 अपॉन आर 5 अपॉन आर, तो इसका जो सम आ जाएगा 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 25 अपॉन आर के हो गया, 25 अपॉन आर के। भाई डिनोमिनेटर सबका आर है
तो न्यूमरेटर ऐड हो गया 25 अपॉन आर, या फिर पैरेलल में आरपी इक्वल टू इसको क्या करेंगे आर अपॉन 25। तो जब इन पांचों पार्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया कट करने के बाद, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया आर अपॉन 25 आ गया। क्लियर, आई क्वेश्चन में आर अपॉन 25। तो कहा गया पता रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, मतलब इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आर डैश हो तो देन द रेशियो आर अपॉन आर डैश क्या होगा। तो आर अपॉन आर डैश का रेशियो क्या होगा, देखिए इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस ये पहले से बोला गया है कि आर डैश है, तो इसको हम लोग आर डैश ले लेते हैं, आर डैश, ठीक है, आरपी कर की जरूरत नहीं है, आर डैश हो गया, इन न्यू रेजिस्टेंस आर डैश आ गया। तो आर अपान आर डैश का रेशियो, आर अपान आर डैश का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर मतलब आर ही है और आर डैश का कितना आ गया आर अपान 25 आ गया। ठीक है, तो 25 पलट जाएगा, मींस आर इंटू 25 अपान किसके हो गया आर, आर से आर कैंसिल हो गया, तो आर अपान आर डैश इक्वल टू कितना आ गया 25। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 25 क्या होगा, समझ सही हो गया। ठीक है, आर अपान आर डैश इक्वल टू 25, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, सही हो गया। तो यदि क्लास समझ में आई हो तो लाइक कर दीजिए क्लास को हमारे, सबसे पहले यदि भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, हमें उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी, तो क्लास समझ में आई है तो जस्ट तुरंत लाइक कर दीजिए, आप सभी से हमारी उम्मीद है कि और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए वीडियो को, बताइए कि अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन एक आपको समझा के एक अच्छे तरीके से क्लास प्रोवाइड करा जा रही है, क्लास को ज्वाइन कर लें। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़, देखिए अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। ठीक है, इसमें से कौन सा टर्म जो है सर्किट में इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता। जैसे पहला है आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, वी आई वी स्क्वायर बाई आर। तो चार ऑप्शन है, इसमें से कह रहा है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन सर्किट, इनमें से कौन सा सर्किट में इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। देखिएगा यदि इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पावर डिफाइन क्या होता है भाई, बताइएगा। इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पावर डिफाइन जो होता है रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। मींस इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू क्या होता है एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू क्या होता है एनर्जी अपॉन क्या हो जाता है टाइम के हो जाता है, मींस P इक्वल टू E बाई टी। ठीक, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी की यदि बात करते हैं तो इसको बोल सकते हैं कि हीट एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो जाता है हीट एनर्जी हो जाता है, हीट एनर्जी अपॉन टाइम के। अब हीट एनर्जी यहां से क्या मिल गया, हीट एनर्जी होता है VIT, हीट एनर्जी क्या होता है VIT अपॉन टी के। तो देखिए टी टी कैंसिल हो गया, तो एक तरीके से पावर क्या मिल गया हमें VI मिल गया। ठीक, तो यहाँ पे पावर क्या डिफाइन हो गया VI के डिफाइन हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे पावर क्या है VI, और क्या है VI। लेकिन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर, मतलब चार दिए गए इसमें से कोई एक जो है वह इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो बाकी तीन कौन कौन से हम जरा जान ले इसी तरीके से। ठीक है, क्लास समझ में आएगी तो लाइक कर दीजिए। तो पावर इक्वल टू क्या हो गया VI क्या हो गया। अब देखिए ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ से I इक्वल टू क्या होता है VR के होता है, I इक्वल टू क्या होता है VR के होता है, फ्रॉम ओम्स लॉ I इक्वल टू VR। तो जब I इक्वल टू VR के होता है, ठीक नहीं एक मिनट, R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू होता है V बाई I के, R इक्वल टू रेजिस्टेंस V बाई I के।
तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आर के। आई इक्वल टू क्या हो गया V बाई आर के हो गया। तो आई इक्वल टू जब V बाई आर हो गया तो P इक्वल टू क्या हो गया V बाई आर, और आई की वैल्यू V बाई आर है तो की भी क्या हो गया V बाई V इंटू आई की वैल्यू V बाई आर, तो मीन्स पावर हो गया क्या V स्क्वायर बाई आर के। तो ये भी है और क्या है ये भी है, ठीक। ये तो पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए और इसमें से कौन है जो पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए यहाँ से V की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो V इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो आई आर होगा। V इक्वल टू क्या होगा आई आर होगा, और जब V इक्वल टू आई आर हो गया तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू V इंटू आई, तो V की जगह पे आई आर इंटू आई मीन्स पावर P इक्वल टू क्या हो गया आई स्क्वायर आर के हो गया। पावर P इक्वल टू किसके हो गया आई स्क्वायर आर के हो गया। मतलब ये भी क्या हो गया पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पावर को रिप्रेजेंट कौन नहीं कर रहा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर, तो आई स्क्वायर आई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्लियर। तो क्वेश्चन यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट, निम्न में से कौन सा सर्किट में इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। चार ऑप्शन दिए गए आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, वी आई और वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर। अब देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या है, तो इलेक्ट्रिक पावर हम लोगों ने पढ़ा कि रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब P इक्वल टू E बाई टी, और रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में कंज्यूम हो गया H बाई टी के रूप में। हीट एनर्जी हमें पता है कि हीट एनर्जी क्या होता है वी आई टी होता है, तो हीट एनर्जी वी आई टी, तो वी आई टी अपॉन टी, टी टी कैंसिल हो गया तो P इक्वल टू क्या हो गया वी आई के। मतलब ये तो इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट किया वी आई। फिर दूसरा देखिए रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है, हमें पता है कि V अपॉन आई, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर V अपॉन आर के। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा V, आई की जगह पे V बाई आर पुट कर दिए तो V स्क्वायर बाई क्या हो गया आर हो गया। तो इस तरीके से ये भी इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट किया। फिर क्या है V इक्वल टू आई आर है, तो पावर P इक्वल टू क्या हो जाएगा V की जगह पे आई आर पुट हो गया, आई आर इंटू आई, तो P इक्वल टू क्या हो गया आई स्क्वायर आर। मतलब कि इलेक्ट्रिक पावर को तीन टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक V इक्वल टू वी आई, दूसरा P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तीसरा P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो किसमें रिप्रेजेंट नहीं किया जाता आई आर स्क्वायर में। तो मीन्स ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर आपका सही होगा कि आई आर स्क्वायर जो होता है इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक, तो आई बात समझ में। तो क्लास एक समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में अपने फ्रेंडों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिए। इसी तरह से एनसीईआरटी बुक इलेक्ट्रिसिटी के सॉल्यूशन को हम आपको समझाएंगे, बताएंगे पे एक एक प्रश्न को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वाट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको रेटेड किया जाता है 220 वोल्ट एंड 100 वाट। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, कहा गया कि जब इसको 110 वोल्ट पे ऑपरेट करें तो देन पावर कंज्यूम्ड विल बी, तो इसके द्वारा कितना पावर कंज्यूम्ड होगा 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट या फिर 25 वाट। ठीक है, कितना पावर कंज्यूम्ड होगा ये पूछा जा रहा है। तो करिए क्या कि पहले देखिए रेटेड दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, इसको सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहला तरीका हमारा ये होना चाहिए कि जो चीजें दी गई उसको नोट करें। तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया 220 वोल्ट और पावर दिया जा रहा है कितना 100 वाट का। ठीक है, तो हम लोग इसमें पहले इस इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस पता कर ले। इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस पता कर ले। क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 watt when it is operated on 110 volt then power consumed will be। ठीक, तो इसका रेजिस्टेंस पता करें तो रेजिस्टेंस
देखिए P इक्वल टू अभी पढ़ा गया कि P इक्वल टू क्या था, V स्क्वायर बाई आर के। P इक्वल टू क्या था, V स्क्वायर बाई आर के था। तो यहां से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू P स्क्वायर V स्क्वायर बाई P के। R इक्वल टू क्या हो गया, V स्क्वायर बाई P के। और जब R इक्वल टू V स्क्वायर बाई P हो गया तो V स्क्वायर मतलब 220 इंटू 220 हो गया। और P की वैल्यू कितनी हो गई, 100। V स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, देखिए 2 0 कैंसिल और 22 टू जा 22 इंटू 22 हो गया 484 ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट आ गई कितना, 480 ओम हो गया। मतलब जो इलेक्ट्रिक बल्ब 220 वोल्ट एंड 100 वाट पर रेटेड है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 484 ओम है। अब कहा गया है कि व्हेन it is operated on 110 volt, then power consumed when it is operated on 110 वोल्ट। जब इसको 110 वोल्ट पे कंज्यूम किया जा रहा है तो देन पावर कंज्यूम्ड, तो पावर कंज्यूम्ड कितना होगा, कितना पावर कंज्यूम्ड हो जाएगा, तो कितना पावर कंज्यूम्ड हो जाएगा, पावर इक्वल टू क्या हो गया, V स्क्वायर बाई आर के। तो पावर इक्वल टू मिल गया V स्क्वायर बाई आर। अब V की वैल्यू कितनी हो गई, 110 इंटू 110, ठीक है। V की वैल्यू 110 हो गई और रेजिस्टेंस कितना आ गया, 484। रेजिस्टेंस कितना हो गया, 484 के हो गया। देखिए ये 11 से डिवाइड हो जाएंगे, 11 10 जा 110 और 11 4 जा 44, 4 बचेगा, 4 4 44, फिर क्या आ गया 11 4 जा 44। फिर इसको 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 10 जा 110 और 11 4 जा 44। ऊपर क्या आ गया, 10 इंटू 10 हो गया 100 और 100 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया, 25 वाट। 25 वाट मीन्स पावर की यूनिट कितनी हो गई, वाट के इक्वल हो गई। पावर की यूनिट क्या हो गई, वाट हो जाती, ठीक है। तो इस तरीके से देन पावर कंज्यूम्ड विल बी, कितना पावर कंज्यूम्ड होगा, 25 वाट का पावर कंज्यूम्ड होगा। फिर से समझिएगा, कहा गया कि इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे ऐसे ही आपको क्लास प्रोवाइड होते रहेंगे। तो रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट, when it is operated 120 volt then power consumed will be 100 watt, 75 watt, 50 watt या फिर 25 watt। तो कहा गया है कि पहले पोटेंशियल डिफरेंस पावर दिया गया, इसका रेजिस्टेंस निकालिए। तो पावर इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई आर के, आर इक्वल टू हो गया V स्क्वायर बाई पी। अब V स्क्वायर की वैल्यू 220 इंटू 220 और पावर हो गया 100, जीरो कट गया, 22 22 484 ओम हो गया। फिर कहा गया व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 120 वोल्ट, जब यह 120 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है तो पावर कंज्यूम्ड विल बी P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। V की वैल्यू 110 इंटू 110 और R हो गया 484, कैंसिल कर दिए, कितना आ गया 25 वाट के पावर कंज्यूम्ड होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, सही हो गया। दूसरी चीज इसको और भी कर सकते हैं, देखिए यहां से इस पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, इसका लॉजिकल क्या होगा, यहाँ पावर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है V स्क्वायर का। पावर क्या हो जा रहा है, V स्क्वायर का पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पहले देखिए पोटेंशियल डिफरेंस 210 का था, 220 वोल्ट का था, फिर ये क्या हो गया, रेड्यूस होके 110 हो गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, हाफ हो गया। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस हाफ होगा तो पावर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब कि जो न्यू पावर होगा वो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो गया,
पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया हाफ 1/2v²। और 1/2v² किसके हो गया 1/2v² जो मिल जाएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/4v² के हो गया। और v² कितना है p के है, मीन्स दैट ये p डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/4v के हो गया, 1/4p के हो गया, 1/4p। अब पहले p कितना था 100 वाट, तो 100 वाट का जब 1/4 करेंगे कितना आ जाएगा 25। तो लॉजिकली इस तरीके से फार्मूले से इसे प्रूव कर सकते हैं कि पावर पोटेंशियल डिफरेंस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स हाफ हो गया, 220 वोल्ट का कितना हो गया 110 वोल्ट हो जा रहा है, 220 वोल्ट का 110 वोल्ट मीन्स हाफ 1/2v², 1/2v² 1/4v²। अब v² क्या था पावर, तो p डैश मीन्स जो न्यू पावर होगा ओरिजिनल पावर का 1/4, ओरिजिनल पावर क्या था 100 वाट, तो 100 वाट का 1/4 कितना हो गया 25 वाट। ठीक है, क्लियर, आगे बात में। तो ऐसे ही क्लास हमारे क्लास के द्वारा अतुल पांडे क्लासेस पर जनरल साइंस के द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए अभी जस्ट ही, ठीक। आगे वीडियो को क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों फ्रेंडों में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगली क्लास में हम ऐसे ही एनसीईआरटी के अगले क्वेश्चंस को धीरे धीरे छोटे छोटे एक एक प्रश्नों को हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, इसी तरह से थ्योरी बेस्ड समझाते हुए। ठीक, क्लियर, धन्यवाद।